टॉपिक कल क्या था हमारा? किशोरावस्था की ओर। कल हमने पढ़ा किशोरावस्था। किशोरावस्था क्या होती है? किशोरावस्था क्या है? एक वृद्धि क्या है? एक प्राकृतिक प्रक्रम होता है। और वृद्धि जो किशोरावस्था, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एडोलसेंस बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर। यह इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? एक लैटिन शब्द एडोलसेंस से हुई है। ठीक है। फिर हमने पढ़ा यौन अवस्था। यौन अवस्था में हमने क्या क्या पढ़ा कि उसकी जो किशोर होते हैं उनकी लंबाई में वृद्धि होती है, उसका जो स्वर यंत्र होता है वो बढ़ जाता है और शारीरिक विकास होता है। लंबाई में वृद्धि क्या होती है कि उनके जो हाथ पांव है वो एकदम से क्या होता है, वो लंबे हो जाते हैं। कभी कभी ये होता है कि उनका चेहरा छोटा ही रह जाता है लेकिन हाथ पांव लंबे हो जाते हैं। और उनकी हाइट क्या है, अपने मम्मी पापा या अपने जो परिवार के सदस्य से हैं किसी न किसी से क्या करती है, मैच जरूर करती है, यानी कि उनके बराबर ही होती है। और फिर है शारीरिक। शारीरिक आकृति में परिवर्तन। जब बच्चे किशोरावस्था में पहुंचते हैं तो उनके कंधे क्या हो जाते हैं? चौड़े हो जाते हैं और लड़कियों के कमर का हिस्सा चौड़ा हो जाता है। और फिर है स्वर यंत्र। स्वर यंत्र क्या हो जाता है? लड़कों में बढ़ जाता है। इस स्वर यंत्र, जो बढ़ा हुआ स्वर यंत्र को बोलते हैं एडर्नल एप्पल। क्या बोलते हैं? एडम एप्पल बोलते हैं, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कंठमणि, जिसे हिंदी में कंठमणि बोलते हैं। इस वजह से क्या होती है, ये जब बढ़ जाती है तो लड़कों की आवाज क्या हो जाती है? मोटी हो जाती है। उनकी जो स्वर तारकता है उसमें क्या हो जाती है? उसमें वो निम्न हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी आवाज क्या हो जाती है? मोटी हो जाती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि लड़कों की आवाज क्या है, एक कहते हैं ना फटी बात जैसी होगी, बहुत ज्यादा मोटी हो जाती है। कुछ कुछ एज के बाद उनकी आवाज फिर नॉर्मल हो जाते हैं। और लड़कियों की आवाज में क्या है कि जो स्वर यंत्र है वो बढ़ता नहीं है, और इसीलिए उनकी जो आवाज है वो मधुर रहती है और उनका जो तारत है वो उच्च रहता है। अब फिर हमने पढ़ा था श्वेत श्वेत ग्रंथि, तेली ग्रंथि और लार ग्रंथि। श्वेत ग्रंथि, तेली ग्रंथि और लार ग्रंथि को जो बहने के लिए क्या चाहिए? वाहिनियां। वो स्रावित किससे होती हैं? वाहिनियों से होती हैं। और लेकिन जो अंतः स्रावित ग्रंथि हैं, उनको जो अंतः स्रावित ग्रंथियां हैं, हार्मोन्स उनको क्या करते हैं? सीधे ही रुधिर में पहुंचा देते हैं, जिस कारण वो क्या है? सीधे रक्त वाहिनियों से जो क्या है, नलिकाओं से नहीं गुजरता है। इसी कारण इन्हें क्या बोलते हैं? नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहते हैं। फिर आता है जनन अंगों का विकास। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे जनन अंगों का विकास और बौद्धिक एवं मानसिक विकास और गौण लैंगिक लक्षण क्या है। तो जनन अंगों का विकास, लड़कों में क्या हो जाता है कि उनकी जनन अंग परिपक्व हो जाते हैं और जो उनका वर्षण है वो उससे क्या निकलते स्टार्ट हो जाते हैं, शुक्राणु निकलने शुरू हो जाते हैं। और लड़कियों में जो है, जो अंडाशय है, अंडाशय से जो अंडाणु है वो निकलने शुरू हो जाते हैं। उनमें क्या आ जाती है? परिपक्वता आ जाती है। और फिर है बौद्धिक बौद्धिक एवं मानसिक विकास। लड़के और लड़कियों में किशोर अवस्था में बौद्धिक और मानसिक विकास हो जाता है। जैसे वह अपने काम स्वयं करने लग जाते हैं, और जैसे कि अगर उन्हें जैसे छोटे होते हैं तो माँ बाप उनको कहाँ कहीं छोड़ उनके साथ जाते हैं। जब वो किशोर अवस्था में आ जाते हैं तो वो खुद ही आत्मनिर्भर बन जाते हैं। और फिर आ जाता है गौण एवं लैंगिक विकास। गौण और लैंगिक विकास क्या है? जिससे कि हमें ये पता चलता है, हमें देख के ही पता चलता है कि ये लड़का है या लड़की है। यानी कि लड़कों की क्या हो जाती है? दाढ़ी मूछें आ जाती है, और लड़कियों की क्या होता है? स्तनों में विकास हो जाता है, जिस वजह से हम ये पहचान सकते हैं लड़का और लड़कियों में आसानी से पहचान हो जाती है। उसी को क्या बोलते हैं? गौण लैंगिक
लक्षण कहते हैं। और जो होता है कि हमारा जो परिवर्तन होता है, हमारे में शरीर में जो परिवर्तन होता है, क्या वो मतलब किस वजह से परिवर्तन होता है? उसके लिए क्या होता है, हमारे सिर में एक पीयूष ग्रंथि रहती है, जो क्या करती है, हार्मोन्स हार्मोन्स को स्रावित करती है। जो हार्मोन्स होते हैं, एक रासायनिक पदार्थ है। और और क्या होता है कि ये हार्मोन जो लड़कों में हार्मोन्स होता है, उसे बोलते हैं आपका टेस्टोस्टेरोन। और जो लड़कियों में हार्मोन्स होता है, उसको बोलते हैं एस्ट्रोजन। जो लड़कों में हार्मोन्स होता है, वो वर्षण से जो वर्षण से निकलता है, और क्या करते हैं, शुक्राणु निकालते हैं। और जो लड़कियों में एस्ट्रोजन हार्मोन्स होता है, उससे क्या हुआ, अंडाशय से अंडाणु निकलते हैं, और क्या होता है, ऋतु चक्र होता है। ठीक है, इतना हम आज पढ़ते हैं। पहले जनन, अंगों का विकास। जनन, अंगों का विकास। ठीक है, इसमें क्या होता है, लड़कों और लड़कियों में जनन परिपक्वता आती है आती है। इसका मतलब क्या है, लड़कों में वर्षण से शुक्राणु निकलने लगते हैं। लगते हैं, कैसे हम कह सकते हैं कि शुक्राणु बनते हैं। और लड़कियों में अंडाशय से अंडाणु निर्मुचित, यानी कि निकलते, निर्मुचित होते हैं। ठीक है, और फिर है बौद्धिक विकास। बौद्धिक बौद्धिक और एवं मानसिक विकास। इसमें है लड़के और लड़कियों में मानसिक और बौद्धिक विकास होने लगता है। होने लगता है।
इसे नोट कीजिए। आप लोग को मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ मैम। ओके, इसे नोट कीजिए। कविता रावत, उस नाम से जुड़े कविता रावत। आपका नाम? टी रावत। कविता रावत, आपका नाम क्या है? आरती रावत। आरती, ओके। गुड इवनिंग आरती, आज आपका पहला दिन है? यस मैम। ओके, चलो इसे नोट कीजिए। इसको नोट कीजिए। नोट कर लिया आप लोगों ने? यस मैम। यस मैम। ओके, फिर है हमारा गौण लैंगिक लक्षण। गौण लैंगिक लक्षण। गौण लैंगिक लक्षण मतलब जो हमारी शारीरिक बनावट से हमें दूसरे को पहचान हो जाती है कि यह लड़का है या लड़की है। ठीक है, इसमें है कि लड़कों में दाढ़ी, मूछें आने लगती है। और लड़कियों में स्तन का विकास होता है। नेक्स्ट है लड़के और लड़कियों की पहचान करने में ये लक्षण ये लक्षण सहायक होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। लक्षण कहते हैं। नेक्स्ट है कि प्यूबिक क्षेत्र में प्यूबिक
क्षेत्र में बाल आने लगते हैं। कितना नोट कीजिए? नोट कर लिया आप लोगों ने? यस मैम। यस मैम। आरती आपने? आरती को आवाज आ रही मेरी? मैम यस मैम। ओके, आपने नोट कर लिया? यस मैम। ठीक। एक टॉपिक है इन परिवर्तनों का आरंभ कौन करता है? कौन करता है? ठीक है। कौन से परिवर्तन? जो हमारे शारीरिक परिवर्तन हो रहे हैं उनका आरंभ कौन करता है? ठीक है। हमारे मस्तिष्क में क्या होती है? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि हमारे मस्तिष्क में स्थित होती है। पीयूष ग्रंथि क्या करती है? हार्मोन स्रावित करती है। पीयूष ग्रंथि हार्मोन पीयूष ग्रंथि हार्मोन स्रावित करती है। और हार्मोन्स क्या है? हार्मोन एक रासायनिक पदार्थ है। ये क्या है? रासायनिक पदार्थ है।
अंतः स्रावित ग्रंथियों से हार्मोन का हार्मोन स्रावित होते हैं। ठीक है, स्रावित होते हैं। इतना नोट कीजिए आप लोग। हम लोगों ने नोट कर लिया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। और जो पीयूष ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि क्या करती है? हार्मोन को नियंत्रित करती है। करती है। पीयूष ग्रंथि को ही क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि। और पीयूष ग्रंथि को ही क्या बोलते हैं? प्यूट्रिक प्यूटरिक प्यूटरी ग्रंथि। ठीक है, जैसे प्यूटरी ग्रंथि। जैसे कि आप स्कूल में रहते हैं, स्कूल में क्या करते हैं? आपको अगर बाहर जाना है तो आप क्या पूछते हो? टीचर से पूछते हो कि हमें बाहर जाना है। तो आपको अगर टीचर परमिशन देगा तो ही आप बाहर जाओगे। उसी तरह से क्या है, पीयूष ग्रंथि भी यहाँ पे वही वो करती है। पीयूष ग्रंथि किसको नियंत्रित करती है? हार्मोन्स को नियंत्रित करती है। पीयूष ग्रंथि क्या करेगी? ग्रंथि को, हार्मोन्स को नियंत्रित करती है कि कब इन्हें रिलीज करना है, यानी कि कब स्रावित करना है। जब किशोरावस्था होती है ये पीयूष ग्रंथि तभी इन हार्मोन्स को छोड़ती है। ठीक है, इसमें और है पुरुषों में
विषण के द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हार्मोन को क्या करती है? स्रावित करती है। और महिलाओं में अंडाशय के द्वारा एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है। जो ये एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन हार्मोन्स को ही स्त्री हार्मोन्स कहते हैं। इसको एस्ट्रोजन हार्मोन को भी क्या बोलते हैं? स्त्री हार्मोन कहते हैं। ठीक है, इतना नोट कीजिए। आप सबको क्लियर दिख रहा है? नीतू, Yes, ma'am. जितिन, हाँ जितिन ने तो बोल दिया, नीतू शायद नहीं आई है। तनुजा, यस मैम। हाँ, इतना नोट कीजिए। आपको समझ में आ रहा ना? इतना आपको समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक है। यस मैम। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप पूछ लेना, ठीक है? मैं उसको फिर से आप रिपीट कर दूंगी। नोट कर लिया? Ma'am. नो मैम, बस 2 मिनट। ओके ओके, आराम से नोट। वो दिखाई नहीं ना, मुझे दिखाई नहीं। आरती, आपको दिखाई दे रहा है? आरती, यस मैम। यस मैम। आपने फुल स्क्रीन की है ना? हाँ यस मैम, अभी कर ली, तब से पता नहीं था ना मैम, अभी याद आ गया। ओके ओके।
आप लोगों ने नोट कर लिया? यस मैम। आरती आपने? यस मैम। जितिन आपने? यस मैम। ठीक है। फिर है जनन, प्रकार, प्रारंभ करने में, हार्मोन की भूमिका। इसमें क्या होता है, लड़कों में रिजल्ट से क्या निकलता है, टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स निकलता है, और लड़कियों में कौन सा, अंडाशय से कौन सा हार्मोन निकलता है, एस्ट्रोजन नामक हार्मोन निकलता है, जो क्या करता है, लैंगिक हार्मोन्स कौन कौन से है, लड़कों में टेस्टोस्टेरोन और लड़कियों में एस्ट्रोजन, इनको क्या करता है, स्रावित करता है। और हार्मोन्स क्या करते हैं, जो गौण लक्षण होते हैं, गौण लक्षण आपको पता है, जैसे लड़कों में दाढ़ी मूंछ आना, ये क्या है, गौण लक्षण के लिए उत्तरदायी होते हैं। और हार्मोन्स से क्या होता है, अंडाशय से में अंडाणु परिपक्व होते हैं, वैसे ही लड़कों में वृषण में शुक्राणु परिपक्व होते हैं। और जो मानव में जनन काल की अवधि, नेक्स्ट है कि मानव में जनन काल की अवधि जो लड़कों में होती है, वो क्या होता है, लड़कियों से उनमें जो युग्मक परिपक्वता होती है और जो उनकी उत्पादन क्षमता होती है, वो लड़कियों की अपेक्षा ज्यादा होती है। और जो स्त्रियों की जनानावस्था होती है, वह प्रारंभ हो जाती है 10 साल से 12 साल में, और जो उनका खत्म होने का यानी कि लास्ट स्टेज कितनी होती है, 45 से 50 साल तक। जो अंडाशय होता है, ठीक है, अंडाशय से क्या निकलता है, अंडाणु। तो जो अंडाणु निकलता है अंडाशय से, वो 28 से 30 दिन में किसी भी अंडाणु से, एक अंडाणु से, क्योंकि 2 अंडाणु होते हैं, तो किसी एक अंडाणु से निकलता है। जब वो निर्मोचित होता है यानी कि वो निकलता है, तो जो गर्भाशय की दीवार होती है, वो क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है। तो अगर उस समय जो अंडाणु है, अंडाणु निषेचन कर लेता है, तो वो युग्मज ग्रहण कर लेता है, तो वो क्या हो जाता है कि फिर अगर वो युग्मज ग्रहण नहीं करता, तो वो अंडाणु और जो गर्भाशय में मोटी सी परत मोटी हो जाती है, उसमें क्या होता है कि उससे जो रुधिर वाहिनियां होती हैं, वो सहित जो मोटा स्तर होता है, वो सही क्या होता है, स्रावित हो जाता है। उसी को क्या बोलते हैं हम, ऋतुस्राव बोलते हैं, और या उसे क्या बोलते हैं, रजोधन, और नॉर्मल भाषा में उसे महामारी भी कहते हैं। जो ऋतुस्राव होता है वो 28 से 30 दिन में एक बार होता है। पहला ऋतुस्राव यौन आरंभ में होने पर जिसे क्या बोलते हैं, रजो दर्शन बोलते हैं, और ये 45 से 50 साल के बाद क्या हो जाती है, ऋतुस्राव रुक जाता है, इसे बोलते हैं रजो निवृत्ति। ठीक है, अब इतना देख लेते हैं। जनन, प्रकार, प्रारंभ करने में हार्मोन्स की भूमिका।
लड़कों में क्या होता है, वृषण, और लड़कियों में होता है अंडाशय। ये दोनों ही लैंगिक हार्मोन, ठीक है, ये दोनों ही लैंगिक हार्मोन स्रावित करते हैं, स्रावित करते हैं। जो हार्मोन होते हैं, हार्मोन गौण लक्षण, गौण लक्षण के लिए उत्तरदायी होते हैं, उत्तरदायी होते होते हैं। और रिसर्च से क्या निकालता है, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन नामक क्या निकलता है, हार्मोन्स रिलीज होता है, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स निकलता है। और क्या होता है, शुक्राणु, इससे क्या बोलते हैं, शुक्राणु निकलते हैं। और लड़कियों में अंडाशय क्या है, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन नामक हार्मोन निकलता है, में अंडाणु बनते हैं। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। नोट कर लिया आप लोगों ने? Yes, ma'am. आरती आपने? यस मैम। तनुजा आपने? तनुजा, तनुजा, आपको मेरी आवाज आ रही है? Yes, ma'am. आपने नोट कर लिया? Yes, ma'am. ओके, ठीक है।
नेक्स्ट हेडिंग है मानव में जनन काल की अवधि। इसमें है परिपक्वता परिपक्वता और उत्पादन क्षमता पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा अधिक होती है। फिर इसमें स्त्रियों में यौन आरंभ 10 से 12 साल में शुरू हो जाता है शुरू होता है और 45 से 50 वर्ष तक रहता है। ठीक है, अब इसे नोट कीजिए। नोट कर लिया आप लोगों ने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तनुजा आपको? मैम 2 Yes, मिनट ma'am. बोलिए क्या बोला आपने? मैम 2 मिनट जरा सा बचा है। हाँ ठीक है आप आराम से करें। मैम हो गया। ओके।
इसमें क्या होता है, ये है अंडाशय, अंडाशय, ठीक है, और ये है गर्भाशय, गर्भाशय। जब अंडाशय में, आपको ये डायग्राम दिख रहा है, आप लोग को ये डायग्राम दिख रहा है? यस मैम। ठीक। तो ये अंडाशय से क्या होता है, 28 या 30 दिन में एक अंडाणु किस कहीं से भी, या इधर से, ये दोनों क्या है, अंडाशय है, एक अंडाणु निकलता है, स्रावित होते हैं, और जब ये स्रावित होता है तो ये गर्भाशय की दीवार क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है, ठीक है। जब ये अंडाणु निकलता है तो ये क्या होता है, निषेचन के लिए युग्मज ग्रहण करने के लिए तैयार होता है। अगर इसमें निषेचन नहीं होता है तो ये जो गर्भाशय की मोटी दीवार है और अंडाणु है, जो गर्भाशय की मोटी दीवार में रुधिर वाहिनियां होती हैं, वो सारा ही क्या करती है, निष्कासित कर देती हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ऋतु, इसे बोलते हैं ऋतुस्राव, इसे क्या बोलते हैं, रजो धर्म भी कहते हैं। ऋतुस्राव 28 से 30 दिन में एक बार होता है, ठीक है। अंडाणु से, अंडाणु से अंडाणु में 28 से 30 दिन में एक अंडाणु, एक सॉरी अंडाशय से, अंडाशय, अंडाशय से 28 से 30 दिन में एक अंडाणु निकलता है। इस समय गर्भाशय की दीवार मोटी हो जाती है, मोटी हो जाती है, यह अंडाणु, यह अंडाणु निषेचन के लिए, निषेचन युग्मक ग्रहण करने के लिए तैयार रहता है। निषेचन न होने पर अंडाणु और गर्भाशय की मोटी दीवार से रुधिर वाहिनियां निस्तारित हो जाती है, जिससे ऋतुस्राव
श्राव या ऋतु चक्र कहते हैं। ऋतु चक्र कहते हैं। इतना नोट कीजिए। मैम यस, मैम अच्छे से नहीं दिख रहा। अच्छे से नहीं दिख रहा? किसको नहीं दिख रहा? आपने आपने फुल स्क्रीन की है? यस मैम। सबको नहीं दिख रहा? तनुजा आपको दिख रहा है? तनुजा जितिन यस मैम दिख रहा है। दिख रहा है? हो सकता है आपका यस मैम नेटवर्क, दिख रहा है। हो सकता है आपका ना नेटवर्क इशू हो। ठीक है, हाँ मैम नेटवर्क हाँ हो सकता है। अभी तक तो हाँ, यूट्यूब पे आपको यूट्यूब पे सेंड कर देंगे ना, आप वहां से नोट कर लेना। ठीक है, यस मैम। हाँ। आपने नोट कर लिया? जिसको दिख रहा है उसने नोट कर लिया? यस मैम। और तनुजा आपने? यस मैम। ठीक है, आरती आपको लिंक दे यस देंगे, मैम। आप वहां से नोट कर लेना। ठीक है, यस मैम। पूरा ही नहीं। जो ऋतुस्राव है, ऋतु स्राव ऋतुस्राव को ही क्या बोलते हैं? रजोधर्म। को ही रजोधर्म, रजोधर्म कहा जाता है। जो रजोधर्म है, रजोधर्म यह 28 से 30 दिन में एक बार होता है। ठीक है, एक बार होता है। पहला ऋतुस्राव, पहला ऋतुस्राव, जो पहला ऋतुस्राव होता है उसे क्या बोलते हैं? रजो दर्शन। इसे बोलते हैं रजो दर्शन। और जो अंतिम ऋतुस्राव होता है, ऋतुस्राव, उसे बोलते हैं रजो निवृत्त। रजो निवृत्त, निवृत्त। रजो निवृत्त। ठीक है, ये रजो निवृत्त कब समाप्त होता है? ये 45 से 50 साल में। और जो रजो दर्शन है कब शुरू होता है? 10 से 12 वर्ष। ठीक है, इतना नोट कीजिए।
मैम अब दिख रहा है। आप ठीक है, हाँ वो नेटवर्क इशू हो सकता है। ठीक है, आपको वो लिंक दे देंगे ना, आप वहां से देख लेना, ठीक है। नोट कर लिया आप लोगों ने? यस मैम। मैम 2 मिनट। ओके। यस मैम।